मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे की एंट्री नहीं देंगे। हाँ, मुख्यमंत्री का पद वो छोड़ देंगे, तब उनके बेटे की एंट्री होगी और तब हो सकता है बेहतर रूप से उनकी एंट्री हो, और नीतीश कुमार जो चाहेंगे उस रूप से एंट्री हो सकती है। उनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं उनके बेटे। जेडीयू का खेबनहार कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल बन जाता है नीतीश कुमार के बाद। क्या उनके बेटे की भी पॉलिटिकल एंट्री होगी, ये भी आजकल खूब चर्चा में होता है सर, इस बात पर भी खूब चर्चा होती है। नहीं, मुझे लगता है कि उनके जो पुत्र हैं वो भी काबिल हैं और बहुत ही सुशील है। ठीक है, उनकी थोड़ी आध्यात्मिक रुचि है, लेकिन राजनीति में अगर उनकी एंट्री होगी तो वो भी सफल होंगे, क्योंकि वो भी तो नीतीश कुमार के पुत्र हैं और एकमात्र पुत्र हैं और बहुत ही अच्छे स्वभाव के, मिलनसार स्वभाव के। तो मुझे लगता है कि अगर राजनीति, वो तो उन पर निर्भर करेगा वो राजनीति में आना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से इनका एक्सेप्टेंस होगा, क्योंकि अभी भी जो देश का मेंटलिटी है ना, हम लोग फ्यूडल मेंटलिटी। अच्छा, आप मान रहे हैं कि निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो उनका एक्सेप्टेंस इसमें हो जाएगा, लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब जेडीयू में निशांत की एंट्री अगर होती है तो जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार होगी। नहीं, देखिए, जो भी कई ऐसे नेता रहे, जैसे कर्पूरी ठाकुर थे। जब अब कर्पूरी ठाकुर थे तो रामनाथ ठाकुर को उन्होंने कोई पद नहीं दिया। श्री बाबू थे, श्री कृष्ण सिंह थे, तो जब तक श्री कृष्ण सिंह जी पहले मुख्यमंत्री जीवित रहे उन्होंने अपने बेटे को कोई पद नहीं दिया। उनके निधन के बाद उनके बेटे मंत्री बने, एमएलए बने। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद रामनाथ ठाकुर मंत्री बने, भारत सरकार में मंत्री बने, एमपी बने। कई लोग, चंद्रशेखर जी थे, चंद्रशेखर जी। लेकिन सवाल ये है सर, चूंकि आपने गंभीर चर्चा छेड़ दी है कि राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र सीमा तय तो है नहीं। नीतीश कुमार अगर अपने बेटे को जेडीयू की कमान सौंपेंगे तो क्या सक्रिय राजनीति से बाहर होंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार का जो स्वभाव है, नीतीश कुमार की जो क्योंकि इसलिए ये सवाल इसलिए क्योंकि बार बार वो परिवारवाद पर हमला बोलते हैं। नहीं, नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी है उसमें अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तब निशांत की इजीली उनको प्रतिष्ठित किया जा सकता है। उनकी एंट्री राजनीति में इजीली होगी, क्योंकि कई ऐसे नेता, जैसे चंद्रशेखर जी थे। चंद्रशेखर जी जब 2004 में उनके पुत्र को चुनाव लड़ाने की बात हुई थी, उनके बड़े पुत्र पंकज थे, तो समता पार्टी के एक नेता हुआ करते थे दिग्विजय सिंह जी, अब नहीं रहे, वो पंकज को लड़ाना चाहते थे। तो चंद्रशेखर जी के पास जब प्रस्ताव गया तो उन्होंने कहा कि अगर वो पंकज लड़ेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अपने जीते जी उन्होंने नहीं लड़ा। बाद में चंद्रशेखर जी के निधन के बाद नीरज शेखर एमपी बने, अभी भी एमपी है राज्यसभा में। तो कई ऐसे लोग हैं जो सिद्धांतवादी। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे की एंट्री नहीं देंगे। हाँ, मुख्यमंत्री का पद वो छोड़ देंगे, तब उनके बेटे की एंट्री होगी और तब हो सकता है बेहतर रूप से उनकी एंट्री हो, और नीतीश कुमार जो चाहेंगे उस रूप से एंट्री हो सकती है। उनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं उनके बेटे, नीतीश कुमार के बेटे, तो काबिल भी है। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार की पत्नी भी शिक्षिका रही, तो बच्चे को शुरू से एक संस्कार भी मिला है। मुझे लगता है कि वो बेहतर एंट्री हो सकता है उनका।